एपिसोड 64 ऑफ कैप्स। इस एपिसोड में मैं आपको अपने एक स्टूडेंट की स्टोरी सुनाना चाह रहा हूँ। बहुत पुरानी बात है, आई थिंक आज से लगभग मैं प्रैक्टिकल बात करूँ तो 18-19 साल हो गए। इट वाज ईयर एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है, इट वाज ईयर 2003 और 4 जब मुझसे एक स्टूडेंट मिला था। और जनरली हज़ारों स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं, क्लासरूम में कनेक्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं और वो स्टूडेंट्स आगे चले जाते हैं। हम भी कई स्टूडेंट्स को भूल जाते हैं और स्टूडेंट्स भी सब याद नहीं रखते। लेकिन टाइम के साथ होता है कि कई बार पुरानी मेमोरीज वापस से फ्लैशबैक करती हैं और ऐसे ही रिसेंटली हमारे साथ भी हुआ जब एक स्टूडेंट आके मुझसे मिला और उसने कुछ चीज़ें मुझे दिखाई। सो मुझे लगा कि ये चीज़ सभी स्टूडेंट से शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने इस स्टूडेंट्स के बारे में मेरे लाइव सेशंस में सुना है तो वो काफ़ी मोटिवेट हुए होंगे। और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को पता चले, क्योंकि कुछ महीने पहले ही वो स्टूडेंट आके मुझसे मिला था और मैंने रिकॉल किया बहुत मुश्किल से कि वो मुझसे जब शुरू में पढ़ा था अर्ली 2000 में। तो वो स्टूडेंट क्लास 10th के बाद मेरे पास आया था, जब उसके पास पैसे भी नहीं थे कोचिंग करने के, कोई गाइडेंस भी नहीं थी और उसका कंसर्न सिर्फ इतना सा था कि सर मुझे आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लेना है, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे में जो स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं वहां से फ्यूचर में बड़ी कंप्यूटर इंडस्ट्रीज़ में जॉब मिल जाती है और करोड़ों के पैकेज होते हैं। मेरी फैमिली बहुत डिस्टर्ब्ड है, हम इकोनॉमिकली बहुत लो हैं, मेरे पास तो कोचिंग की फ़ीस के लिए भी पैसे नहीं है, बट हमने सुना है कि आप हेल्प करते हैं बच्चों की, अगर आप मुझे पढ़ाएंगे तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करके दिखाऊंगा और अपने जैसे स्टूडेंट्स की और हेल्प करूंगा। जब मैंने उस स्टूडेंट की मार्कशीट देखी क्लास 10th बोर्ड के रिजल्ट के बाद, वो मुझसे मिला था और उसके अराउंड 62-63% मार्क्स थे। सो मैंने उसे उस वक्त यही सजेस्ट किया, जो आज से 18-20 साल पुराना ट्रेंड था, कि बेटा अभी आपके परफॉर्मेंस लेवल अगर हम देखें 9-10 की फाउंडेशन काफ़ी वीक है। सो इट इज़ सजेस्टेड कि आप 11th और 12th क्लास को अच्छी तरह से कीजिए, उसके बाद आप एक साल रिपीट कीजिएगा, उसके बाद आईआईटी की तैयारी करोगे तो अच्छा रहेगा। तो उस स्टूडेंट का बहुत क्लियर कट रिप्लाई था कि सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरी फैमिली भी अफोर्ड नहीं कर पाएगी और कंडीशन बहुत ख़राब है, आप मुझे सिखाइए, मौका दीजिए, मैं करके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा ज़रूर। उस वक्त का टाइम था जब हमारी क्लास में अराउंड 25-30 स्टूडेंट्स पढ़ते थे। सो मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, आई थिंक 22-23 बच्चे उस क्लास में थे। और जब मैंने उसको अलाउ किया, वो रेगुलर रहा, हर चीज़ को उसने फॉलो किया बहुत डिसिप्लिन के साथ। लेकिन मुझे याद नहीं है कि वो एक भी बार स्टूडेंट 22-23 स्टूडेंट में बॉटम 3 से कभी ऊपर उठ पाया हो, क्योंकि उसकी फाउंडेशन बहुत वीक थी। वो बहुत मस्ती करने वाला स्टूडेंट था, उसने पढ़ाई अप टू 10 ना के बराबर करी थी। अब 10th की परसेंटेज 62-63% से भी रिलेट कर सकते हैं कि बहुत अच्छा स्टडी उसका एनवायरनमेंट नहीं रहा और उसने कोशिश करी, लेकिन वो चीज़ों को क्योंकि रिलेट नहीं कर पाया, प्रोसेसेस फॉलो करने से ही सब कुछ नहीं हो पाया। उसको प्रोसेसेस 9th और 10th में भी फॉलो करनी थी, जो एकेडमिक्स की मिनिमम प्रोसेसेस होती हैं। लेकिन उसने पूरा 11th किया। मैंने उसके बाद भी उसको समझाने की कोशिश की, बेटा आप नहीं कर पाओगे। बोला सर मुझे कुछ कुछ समझ में आ रही हैं चीज़ें, 9-10 मैंने गलती करी, अच्छे से कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं कोशिश करना चाहता हूं, तो मैं 12th करूंगा ज़रूर, ताकि मेरा एक लेवल अचीव हो और कोशिश करूंगा आईआईटी बॉम्बे ना सही किसी एनआईटी में या किसी अच्छे आईआईटी में या कहीं पे भी एक कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले सकूं मैं। तो वो कोशिश करता रहा और एज एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने आपको बताया, 12th में भी उसने कोशिश करी, फाउंडेशन वीक रही, लेकिन उसने हर प्रोसेस को फॉलो किया, लेकिन वो लेवल अचीव नहीं कर पाया। उसका किसी भी एनआईटी या आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ। बेस्ड ऑन सम एग्ज़ाम, वो सारे जब रिजल्ट्स आ गए थे, उसके बाद मुझसे मिला कि यूपी के किसी कॉलेज में उसको, गवर्नमेंट कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल गई है। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी कि सर आईआईटी तो मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन मेरा अभी भी एम वही है कि मैं यूएस की किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहता हूँ, इस लेवल के पैकेजेस पे वर्क करना चाहता हूँ। उसी जील की वजह से मैंने 11th-12th इतनी मेहनत करी। अब वहाँ तक तो नहीं पहुँचा, लेकिन किसी और ऑर्गेनाइजेशन में अपनी जगह तो बनाने की कोशिश करूँगा। मैंने उसे विश किया ऑल द बेस्ट और वो अपने रास्ते चले गया और धीरे धीरे हम भी उस चीज़ को भूल गए। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके साथ बहुत कुछ हुआ, जिसका पता अभी कुछ महीनों पहले चला, जब वो स्टूडेंट मुझसे मिला। मैं बिल्कुल पहचान भी नहीं पाया और उस स्टूडेंट ने कहा कि सर आपने मुझे पढ़ाया है। तो मैंने उसको वेलकम किया, क्योंकि पिछले 28 ईयर्स से मैं टीच कर रहा हूँ और 1992 से अब तक
मोर देन 1 लाख ऑफ स्टूडेंट्स कनेक्टेड रहे हैं, टीच किया है। उनमें कई ऐसे जो ऑल इंडिया रैंक 1 या सिंगल डिजिट रैंक तक पहुँचे, कई परफॉर्मर नहीं भी बन पाए जैसा ये स्टूडेंट था, क्योंकि उस लेवल तक पहुंचाने का काम हमारा नहीं है, हम प्रोसेसेस बताते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट अपनी ज़ील से प्रोसेसेस को और गाइडेंस को फॉलो करता है वो अपने मुकाम हासिल करता है। अच्छे टीचर्स बहुत अवेलेबल हैं। तो उस स्टूडेंट ने जब याद दिलाया तो बहुत क्विकली मुझे याद आया कि हाँ बेटा तुम आए थे, अभी कैसे हो, कहाँ हो। सो उसने बताया कि मैंने अपना कॉलेज पास आउट किया, एक जॉब करी, उसके बाद भी मेहनत करा, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज करे और फिर आगे बढ़ा। आज कुछ ऐसा हुआ कि मुझे आपसे टाइम लेके आना पड़ा, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाह रहा था, उसके बाद मैं अपने मम्मी पापा से बातें शेयर करूँगा। आई वॉज रियली सो ओवरवेल्म्ड, माई आईज वर वेट कि उस स्टूडेंट ने मुझे इतना रिस्पेक्ट उस वक्त दिया। और जब वो स्टूडेंट ने एक लेटर मुझे थमाया, एक एनवलप था, मैंने खोला और देखा, आई वॉज सो सरप्राइज टू सी एंड आई कांट से कि मैं खुशी से किस लेवल पे था। वो लेटर था उसके पास माइक्रोसॉफ्ट का सीनियर डेवलपर का अपॉइंटमेंट लेटर, जहाँ पे वो उस लेवल को टच कर चुका था जो वो ड्रीम करता था। इस पैकेज वाज अराउंड 1.9 करोड़ पर एनम CTC, और ये कुछ महीनों पहले की बात है। और उसने कहा कि सर आपने एक चीज़ मुझे सिखाई थी जिसको मैंने फॉलो किया, जो मैंने बचपन में लूज़ करी थी, कि मैं धीरे धीरे अपनी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होता रहा। मुझे कभी खेलना अच्छा लगता था, कभी कुछ अच्छा लगता था, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरे पेरेंट्स उतने कैपेबल नहीं है, उस लेवल पे मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन 11th के बाद जो आपने मुझे सिखाया कि बस अपनी प्रोसेसेस को फॉलो करो, गाइडेंस के ऊपर रिग्रेसली लगो। और फाइनली मैंने उन्हीं चीज़ों के साथ अपना एक मिनट यूज़ किया, टाइम के साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखा, क्योंकि आप बताते रहते थे हेल्थ का भी ध्यान रखना है। क्योंकि अगर प्रॉपर हेल्थ नहीं है तो ब्रेन जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है ये हेल्दी नहीं रहेगा, और ब्रेन प्रॉपर्ली हेल्दी नहीं रहा तो आपकी मेमोरी, मैनिपुलेशन एबिलिटीज, कैलकुलेशन पावर, ये सारी चीज़ें हम लूज़ कर देंगे। उस वजह से मैं करता रहा कोशिश और फाइनली मैंने मुकाम हासिल किया। मैं उन सब के बराबर पहुंच गया जो मेरे साथ के स्टूडेंट IIT के थ्रू बहुत जल्दी पहुंच गए थे। लेकिन सर मुझे एक रिग्रेट हमेशा रहेगा कि जो बचपन में मुझसे गलतियां हुई, मैंने टाइम की वैल्यू नहीं की, किसी की बातें नहीं सुनी, अपनी धुन में तैयारी करी, क्योंकि हमेशा कॉन्फिडेंस रहते थे कि कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो एक ये जो स्यूडो कॉन्फिडेंस होता है, वो स्यूडो कॉन्फिडेंस बहुत नुकसान देता है। उस वजह से मैं आज इन सारी गाइडेंस और मेहनत से अपने मुकाम पे पहुंच तो गया, लेकिन आज मैं देखता हूं कि जो मेरे साथ के फ्रेंड्स थे वो मेरी एज में उससे कई गुना आगे पहुंच गए। उनमें से कई लोगों का पे पैकेज 8 से 10 करोड़ पर एनम का हो चुका है, क्योंकि उन्होंने प्रोसेसेस को शुरू से फॉलो किया था और बहुत जल्दी यंग एज में वो इस पोजीशन पे आ गए थे। सो सबसे बड़ी बात माय डियर व्यूअर्स, मैं ये स्टोरी आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ, इस बात को समझाने के लिए शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जो प्रोसेसेस हमारी लाइफ में होती हैं वो उनका बहुत बड़ा महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है। हमारे पेरेंट्स कई बार हमें बातें बोलते हैं, हमारे टीचर्स कई बार हमें बातें बोलते हैं। मैं बिल्कुल क्रूड लेवल पे बात करूं तो अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड डिफाइंड प्रोसीजर है। एक चैप्टर है आपके पास, चैप्टर नंबर 11, से फॉर एग्जांपल मैं फिजिक्स की बात करता हूं, तो फिजिक्स के अंदर एक चैप्टर है आपके पास फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड डायनामिक्स के चैप्टर को कवर करने के लिए आपको कुल मिला के मैक्सिमम टू मैक्सिमम 48 टू 72 आवर्स टोटल देने हैं, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना। उस 72 आवर्स के अंदर अगर हम बात करें तो स्टडी आवर्स मैक्सिमम फ्लूइड डायनामिक्स के लिए निकलेंगे 12 घंटे से लेके 16 घंटे, यानी 3 दिन के अंदर 16 घंटे अगर आप डिवाइड करते हैं फ्लूइड डायनामिक्स को तो ये टॉपिक थॉरोली कवर अप हो जाता है। फ्लूइड डायनामिक्स को ही थॉरोली कवर करने के लिए इन 16 घंटे को आप इन 3 दिन की जगह 5 दिन में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन 16 घंटों को 25 घंटे कर देंगे या 4 घंटे में करने की कोशिश करेंगे, अपनी खुद की प्रोसेस डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, तो इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अचीव द लेवल। सो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि प्रोसेसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप हर चीज़ के लिए एक डिफाइंड प्रोसेस है, आप एक गाइडेंस फॉलो कीजिए, चाहे वो गाइडेंस आपकी क्लासरूम कोचिंग की है जो बहुत सिस्टमैटिक और क्विक रहती है, आपको वो चीज़ें बिल्डअप करनी है, उसके बाद सेल्फ स्टडी करनी है, किसी बुक को फॉलो करना है, क्वेश्चंस करने हैं और पैकअप करना है ताकि आप टेस्ट के लिए रेडी हो सकें। सेम जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट क्लासरूम कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाता, अगर आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है, आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, बुक से स्टडी कर रहे हैं, तो भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, डिफाइन करना पड़ेगा आप किस टॉपिक को कितना टाइम देंगे। अगर आप रैंडम चल रहे हैं, अपने खुद के प्रोसेसेस डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे बस सिलेबस कंप्लीट करना है, कोई प्लान नहीं है, सो इन दैट केस माय डियर स्टूडेंट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि आप चीज़ों को अचीव कर लें। या इसको मैं दूसरे तरह से कहूं, चीजें तो आप अचीव कर ही लोगे,
चाहे एनआईटी में हो, चाहे आईआईटी में हो, चाहे ना हो किसी प्राइवेट कॉलेज से हो, अगर आपके दिमाग में आपका एम क्लियर है, आपका फोकस क्लियर है, आपका गोल क्लियर है, तो फाइनली आप घूमते फिरते अपने एम तक पहुंच जाएंगे। लेकिन पाथ इतना लंबा हो जाएगा कि जब आप वहां पहुंचेंगे रियलाइज करेंगे कि आपकी काफी एज निकल चुकी है, जैसे स्टूडेंट के साथ हुआ। ऑल्दो वो एक ऐसी पोजीशन पे था जहां पे उसको अब लाइफ में करियर के बारे में कुछ नहीं सोचना, वो अपनी फैमिली को सिक्योर कर चुका था। पहले भी मैं कई बार कैप्स में ये बातें कर चुका हूं कि हमारे ब्रिलियंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ब्रिलियंट करियर सिर्फ पढ़ाई से नहीं बनते, डिटर्मिनेशन से बनते हैं, डेडिकेटेड हार्डवर्क से बनते हैं। लाइफ में ठोकरें खाते हुए आप अपने एम तक पहुंच जाएंगे अगर डिटरमाइंड है तो। लेकिन अगर आपने प्रोसेसेस फॉलो करें, यानी अर्ली क्लास से 6th या 7th क्लास ही एक ऐसी क्लास होती है जहां से अगर आपने प्रोसेसेस फॉलो करना शुरू कर दिया, अपनी एकेडमिक्स के साथ, स्पोर्ट्स के साथ, अपनी हेल्थ के साथ, लाइफस्टाइल के साथ, फैमिली टाइम के साथ, उन टाइमलाइन को मीट आउट करना शुरू कर दिया, तो डिफाइंड एकेडमिक प्रोसेसेस से आपके पास शॉर्टकट मिलता जाएगा। अगर आप एक गाइडेंस के साथ चल रहे हैं, उस गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, कहीं डेविएट होते हैं, आप अपने गाइड से कनेक्ट कीजिए, पेरेंट से कनेक्ट कीजिए। पेरेंट भी बच्चों को मैं चाहूंगा गाइड करें कि अपने एक्सपीरियंस पर्सन जो उनको गाइड कर सकते हैं उनको गाइड करें, पेरेंट्स डायरेक्टली गाइड ना करें, क्योंकि पेरेंट्स ने जिस एज में सक्सेस हासिल करी है, जिस लेवल से हासिल करी, वो टाइम अलग था, आज टाइम अलग है। इस प्रोसेस के साथ जब आप चलेंगे तो आपको हमेशा शॉर्टकट मिलेगा। So bottom line is, if you are following a process, it is always a shortcut for life. Always remember, मैं कई बार कहता हूँ, time once gone is gone forever. So अगर आपका एम एक्सट्रीम पैकेज तक पहुंचना, आईआईटी तक पहुंचना, इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। अगर आपने नहीं किया, अपने तरीके से चले, आपको कई बार अपना तरीका कंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि प्रोसेसेस हमेशा डिफिकल्ट होती हैं फॉलो करना। एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, बेसिक नेचर होता है कि किसी और की बनाई गई दुनिया की सिस्टमेटिक डिफाइंड प्रोसेसेस टफ लगती हैं। उस टफ तरीके पे चलना डिफिकल्ट लगता है, हम अपने तरीके से चलते हैं। लेकिन डिटरमाइंड है तो घूम के पहुंच तो जाएंगे, लेकिन आपकी एज थोड़ा सा लेट हो जाएगी। लेकिन डिटरमाइंड है, इस बात को इस तरह से रखिए, कहीं पे डिस्ट्रैक्ट हो गए, हमने कोई एम मिस कर दिया, तो फाइनल गोल को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें, लगे रहें, बीच बीच में डिवेट होते रहें, लेकिन प्रोसेसेस के आसपास, ताकि पाथ आपका छोटे से छोटा रहे और जल्दी से जल्दी आप अपने मुकाम पर पहुंचें और अपनी सक्सेस को हासिल करें। माय डियर स्टूडेंट, इस कैप्स के वीडियो में मेरा यही मैसेज सबके लिए है कि आपकी सराउंडिंग में जो भी डिफाइंड प्रोसेसेस हैं, पेरेंट्स को भी मैं यही कहूंगा, हर चीज में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो डिफाइंड प्रोसेसेस पे चलिए। मेहनत करने का तरीका आपका अपना रहेगा कि उस प्रोसेस के एंड गोल को अचीव करना, चाहे आपके कोचिंग का टेस्ट हो, चाहे आपका कोई ऑनलाइन टेस्ट हो, कोई आप बुक फॉलो कर रहे हैं, उस बुक का कंप्लीशन टाइम हो, आप एंड गोल को फिक्स कीजिए, प्रोसेस को फॉलो कीजिए और फाइनली अपने तरीके से उस गोल को डेडिकेटली अचीव कीजिए, लेकिन प्रोसेस से बहुत ज्यादा डेविएट ना करें। माय डियर स्टूडेंट, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग सक्सेस इन योर करियर एंडेवर्स। जो स्टूडेंट बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई मेन का जो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, नीट के लिए कर रहे हैं, जेई एडवांस के लिए कर रहे हैं, और वो सभी स्टूडेंट जो भी क्लास 10th में हैं, आने वाले साल में अपनी जेई या नीट की प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं, उन सबके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आज हमारे हाथ में है आने वाला, कल हमारे हाथ में, जो टाइम चले गया वो हमारे हाथ में नहीं है, और हम आज से अपने आप को प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग अलाइन करना शुरू करेंगे। डिफाइंड टाइम पीरियड के अंदर आप कुछ भी अचीव कर लेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।